बीए पार्ट थर्ड संस्कृत विषय के छात्र छात्राएं, नमस्कार बच्चों। अभी हमने बीए पार्ट थर्ड का काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियोस में हम किरातार्जुनीयम पढ़ रहे थे। आज से हम नीति शतकम पुस्तक का प्रारंभ कर रहे हैं। तो यह हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में यह पुस्तक सम्मिलित है। तो आज से हम इसका प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसमें नीति शतक का सबसे पहला जो श्लोक है, मंगलाचरण का श्लोक है, हम उससे प्रारंभ करते हैं। दिक् कालाद यवन छिन्नान चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते एकम आनाय नमः शांताय तेजसे। कोई भी कार्य, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व कवि जो है वह उसका मंगलाचरण पाठ करता है उसके लिए। और मंगलाचरण हम भी पार्ट फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मंगलाचरण जो है वह किसी भी कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए, काव्य, क्योंकि हम यहाँ पर काव्य का प्रारंभ कर रहे हैं, काव्य को पढ़ने का प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसकी भी निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का विधान हम देखते आ रहे हैं अभी तक। चाहे हम नाटक पढ़ें, चाहे कोई मुक्तक काव्य, नीति शतक भी एक मुक्तक काव्य है, तो चाहे मुक्तक काव्य पढ़े, चाहे महाकाव्य पढ़ें, सबसे पहले उसमें मंगलाचरण हम पढ़ते हैं। मंगलाचरण ही करता है कवि सर्वप्रथम। तो यहाँ पर भी मंगलाचरण का श्लोक दिया गया है जिसमें लिखा है कि दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये, यानी कि दिक् यानी दिशाएं, काल यानी समय से अंतर रहित, काल और समय से दूर, अवच्छिन्न से भी अलग, जो चिन्ह मात्र मूर्ति, चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है, और स्वानुभूत एका माना है, और जो केवल आत्मानुभूति मात्र से ही प्राप्त होता है, जिसके हम आत्मानुभूति के द्वारा ही हम जिसको जान सकते हैं, ऐसे यानी कि स्वयं जिसका अनुभव किया जा सके, ऐसे शांताय यानी शांत स्वरूप, और तेज से यानी तेज स्वरूप, उन परमेश्वर को मैं नमः नमस्कार करता हूँ। कवि जो है भर्तृहरि कवि, वे सबसे पहले, हम इनका सामान्य परिचय पीडीएफ के माध्यम से नीति शतक का पहले पढ़ चुके हैं कि नीति शतक एक मुक्तक काव्य है और कवि भर्तृहरि ने इसको लिखा है। तो इसलिए मैं आज से ये बस शुरू कर दिया इसको मैंने। तो जो भर्तृहरि हैं उन्होंने सबसे पहले इसमें मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण में उन्होंने परमेश्वर जो केवल आत्म स्वरूप से ही, आत्म अनुभूति से ही पहचाने जा सकते हैं या जाने जा सकते हैं, उन परम परमेश्वर का इन्होंने नमस्कार यहाँ पर किया है। अब उसके बाद में इसका दूसरा श्लोक आता है, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषिता अबोधोपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। कि बोद्धार यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, बुद्धिमान जो हैं, समझदार हैं, जो बुद्धिमान है, वह मत्सरग्रस्ता, वह मत्सर यानी द्वेष, द्वेष से ग्रसित हैं। जो बुद्धिमान हैं वे तो द्वेष से ग्रसित हैं, उनके मन में द्वेष है। प्रभव है स्मय दूषिता, और जो प्रभावशाली लोग हैं वे अभिमान से दूषित हैं। जो प्रभावशाली हैं, जो कुछ परिवर्तन ला सकते हैं समाज में, वे अभिमान से दूषित, अभिमान युक्त हो रखे हैं वो। अबोधो अपहतश्च अन्य, और जो और उनके अतिरिक्त जो हैं, इस श्लोक में समाज में बदलाव लाने की बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कवि कि बदलाव कैसे हो। बुद्धिमान लोग तो द्वेष से ग्रसित हैं, द्वेष युक्त हो रखे हैं, और जो प्रभावशाली लोग हैं, शासक वर्ग आदि, वे अभिमान से भरे हुए हैं, और उनके अतिरिक्त और कोई जो है वह अज्ञान, अबोधो अपहता यानी अज्ञान से ढके हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम, जो सुभाषित है, सुभाषित यानी कि विद्वानों और शास्त्रों के द्वारा कहे गए वचन, ऐसे वचन, अनमोल वचन, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो सकता है, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वे वचन तो जीर्णम अंगे यानी कि नष्ट हो रहे हैं, नष्टता को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु के साथ ही कवि के साथ चले जाएंगे।
मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कवि ने यहाँ पर संभावना व्यक्त की है। फिर कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, वह कह रहे हैं अज्ञः सुखम आराध्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। कि अज्ञः सुखम आराध्य, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको सुख से आराम से समझाया जा सकता है। अगर हम किसी को समझाने लगें, किसी को श्रेष्ठ बनाने लगें, तो जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख है, उसको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, पंडित है, जो उसको हम और भी आसानी से, उससे भी अधिक सरलता से समझा सकते हैं, उसको और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विग्धम, ज्ञान के लेश मात्र से, जिसको बहुत थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया है और उससे वह दुर्विग्ध हो गया है, उससे वह घमंड में आ गया है, ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उसको, उस अभिमानी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको समझा नहीं सकता है। यदि हम किसी को कोई बात समझाना चाहें तो अज्ञानी को आराम से समझा सकते हैं, और जो ज्ञानी है उसको और भी आराम से समझाया जा सकता है, क्योंकि जो ज्ञानी है वह दूसरे की बात सुनेगा, समझेगा। लेकिन ज्ञान के लव से, केवल ज्ञान के एक छोटे से तिनके मात्र से जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहा है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों का इस श्लोक में वर्णन हुआ है, अज्ञानी, विशेषज्ञ और मूर्ख, जो कि अपने थोड़े से ज्ञान से अपने आप को पंडित समझ रखा है, ऐसे व्यक्ति। उसके बाद में कहते हैं चौथे श्लोक में, प्रसह्य मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टांत कुरात, समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिम आकुलम, भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। अब कह रहे हैं कि वह जो अज्ञानी है, जो अपने आप को थोड़े से ज्ञान से बहुत पंडित समझ लेता है, उसी के संदर्भ में आगे कह रहे हैं कि प्रसह्य मणिम उद्धरेत, कि बलपूर्वक मकर वक्त्र दृष्टांग कुरात, मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ के मुख में फंसी हुई मणि को प्रसह्य यानी बलपूर्वक निकाल सकते हैं। अगर कोई सोचे कि मगरमच्छ के दांत में फंसी हुई मणि को निकाल लूं, तो शायद वह प्रयत्न करके उसको निकाल ले। प्रचलत ऊर्मिम आकुलम, और चंचल लहरों से भरे हुए, समुद्रमपि, समुद्र को भी संतरेत, तैर कर पार कर सके, तैर कर यानी खुद के शरीर से, शायद कोई ऐसा सोचे तो वह भी कर सके। और भुजंगम अपि कोपितम, और क्रुद्ध, कोपित यानी क्रुद्ध, गुस्से में भरे हुए, भुजंगम यानी सांप को भी शिरसि, अपने सिर पर पुष्पवत धारिये, फूल के समान, पुष्पमाला के समान धारण कर ले। क्रोधित सर्प को पकड़कर चाहे कोई अगर सोचे करना चाहे तो शायद वह उस सर्प को भी अपने सिर पर धारण कर ले। किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधित, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो थोड़े से ज्ञान से अपने आप को पंडित समझ लेता है, उस दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता, मूर्ख के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता, मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकता अपनी बात को। फिर कह रहे हैं, लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड़यन्, पिबेत मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासा आर्दितः, कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत। अब उसी क्रम में पुनः कह रहे हैं कि लभेत, प्राप्त कर सकते हैं, सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीड़यन्, अगर प्रयत्न पूर्वक पीड़न किया जाए, अगर प्रयत्न पूर्वक पीड़न किया जाए, मतलब कि पेरा जाए, सिक्तासु यानी कि रेत को भी, तो शायद तेल प्राप्त कर ले। तेल तो तिलों से ही निकलता है, लेकिन अगर कोई रेत को भी पेरने लगे तो शायद वहाँ से तेल निकल आए, जो कि असंभव है।
और पिबेच मृग तृष्णिकासु, और मृग तृष्णिकाओं से भी सलिलम जल को पीकर कोई प्यास से पीड़ित व्यक्ति हो सकता है कि मृग तृष्णिकाओं में भी जल प्राप्त कर ले, जल पी ले। कदाचित अपि पर्यटन शश विषाणम आसादेत, शश यानी खरगोश, खरगोश का जो सींग है वह कभी भी नहीं होता है, होता ही नहीं है खरगोश के सिर पे सींग। लेकिन कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ढूंढता ही रहे जंगलों में भटक भटक के, तो हो सकता है कि खरगोश का सींग भी प्राप्त कर ले। किंतु न प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्ता मारादेत, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति को, जो कि एक छोटे से ज्ञान से अपने आप को पंडित महापंडित समझ लेता है, उस मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको कोई समझा नहीं सकता है। मतलब इन्होंने असंभव चीज़ों का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि हो सकता है यह भी हो जाए, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता है। पुनः कह रहे हैं छठे श्लोक में, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम सम उज्रते भेत्तुम वज्रमणि शिरसि कुसुम प्रांतेन सन्नयते माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षार अम्बुधीरेति नैतु वांछति यह खलान पति सताम सूक्ते सुदास्यन दिभि। कह रहे हैं कि वही मूर्ख व्यक्ति के ही संदर्भ में कहा जा रहा है कि व्याल बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम समरुज्यते, कि अगर कोई व्यक्ति उसको मूर्ख व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करता है तो वह क्या कर रहा है कि कोमल मृणाल यानी कमल की नाल, कोमल कमल के नाल के तंतुओं से वह हाथी को, व्यालम रोद्धुम, हाथी को रोकने की इच्छा कर रहा है। हाथी जो है, जो कि कठोर लोहे की अर्गलाओं से ही रुक सकता है, लोहे की सांकलों से ही बांधा जा सकता है, ऐसे हाथी को कमल के कोमल नाल से बांधने की कोशिश कर रहा है। भेत्तुम वज्रमणिम शिरसि कुसुम प्रांतेन सन्नयते, और भेत्तुम भेदने की वज्रमणि को, वज्रमणि जो कि बहुत कठोर होती है, उसमें शिरीष के फूल के एक शिखा से उसमें छेद करने की कोशिश कर रहा है, उसको भेदने की कोशिश कर रहा है। वज्रमणि तो हीरा जो है वह हमेशा हीरे से ही काटा जा सकता है, ऐसे कठोर वस्तु से ही कट सकता है। लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा है तो मानो वह यह काम कर रहा है कि वज्रमणि को शिरीष के फूल से काटने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहे हैं माधुर्य मधुबिंदुना रचितुम क्षार अम्बुदे इहते, और माधुर्य मीठे मधु शहद की एक बूंद से वह कठोर बहुत बड़े क्षार यानी नमकीन समुद्र को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा है। नेतुम वांछति, यह जो चाहता है, खलान यानी मूर्ख व्यक्ति को, सताम सूक्तै सुदाशान दिभि, सूक्तियों से, मधुर सूक्तियों से सज्जन पथ पर लाने का चाहता है, तो मानो वह इतने कठिन काम को कर रहा है। कितने कठिन काम को? कमल नाल के तंतुओं से हाथी को रोकने का प्रयत्न, शिरीष के पुष्प से वज्रमणि को काटने का प्रयत्न, और शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि असंभव है। फिर कह रहे हैं 7वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रः विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम, कि स्वायत्तम एकांत अहितम, केवल मात्र एक ही, और स्वायत्त यानी जो कि स्वयं के अधीन में ही है, स्वतंत्र है, एक है, हितकारी है, विधाता के द्वारा विनिर्मितम, विधाता के द्वारा निर्मित है, आच्छादनम यानी कि ढकने का पात्र, अज्ञतया अज्ञान को ढकने का एक ही पात्र है, और जो कि स्वतंत्र है, अपने खुद के अधीन है, विधाता के द्वारा निर्मित है, और वह क्या है? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, कि विशेषज्ञों के समाज में यानी कि बुद्धिमानों के सभा में, जो कि आभूषण के समान है, और वह है मौनम
मौन अपंडिता नाम, अपंडित लोगों के लिए, अपंडित यानी मूर्खों के लिए, मूर्खों के लिए एकमात्र आभूषण के समान एकमात्र उपाय जो है अपनी मूर्खता को छिपाने का, वह क्या है? मौन। कि ज्ञान न है ना हो तो चुप रहना ही भला, चुप रहना चाहिए जिसको ज्ञान प्राप्त न हो वह। तो ऐसा कवि ने कहा है कि मूर्खों के लिए एक ही उपाय है अपने अज्ञान को छिपाने का, और वह है मौन। फिर कह रहे हैं यदा किंचित अज्ञो अहम द्वीप इव मंदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगत है। अब ये जो बात कह रहे हैं ये भी बहुत बुद्धिमानी की बात है कि जब यदा किंचित अज्ञो अहम, जब मैं कुछ थोड़ा सा जानने वाला था तो मदांध संभवम दीप, दीप यानी हाथी, हाथी के समान में मद में अंधा हो गया, घमंड में अंधा हो गया। जब मैं कुछ जानने लगा तो मैंने ये सोचा कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं घमंड में अंधा हो गया, मद में अंधा हो गया। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मन है, और मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा मेरा मन अहंकार से युक्त हो गया। मद में अंधा हुआ पहले, और मैं यह सोचने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा सोचकर मेरा मन अंधकार में भर गया, अहंकार से भर गया। यदा, और जब किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, मैं कुछ बुद्धिमान लोगों के संपर्क में आया, तब मूर्खो अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। इस प्रकार मेरा जो मद था वह पूरा ज्वर के समान उतर गया। तो इस प्रकार से स्वयं को अपने ज्ञान और अज्ञान का ज्ञान हो जाना भी, वह भी बहुत बड़ी बात है कि पहले मैं कुछ जानता हूँ ऐसा सोचकर मैं घमंड में आ गया, और सब कुछ जानता हूँ मैं तो ऐसा सोचकर अहंकार से भर गया। लेकिन जब मैं बुद्धिमान लोगों के पास रहने लगा तब पता चला कि मैं तो बहुत मूर्ख हूँ और मेरा सारा घमंड ज्वर के समान उतर गया। तो यह भी एक ज्ञान की पहचान है, वरना तो मूर्ख व्यक्ति जो अपने आप को थोड़े से ज्ञान से पंडित समझ लेता है वह बड़ी मुश्किल से समझाने योग्य होता है। फिर कहते हैं क्रमी कुचलितम लाला क्लीनम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरा अस्ति निरामिषम सुरपति अपि स्वापार्श्व स्थितम विलोक्य न शंक्यते नहि गण्यति शूद्रो जंतु परिग्रह फल्गुताम। कि ज़्यादातर तो जो व्यक्ति जो हैं अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं, ऐसे मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति जो अहंकार से भर जाते हैं, वे क्या करते हैं? एक कुत्ते का उदाहरण देकर उन्होंने कहा है, स्वा यानी कि शूद्र प्राणी कुकुर, उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि क्रमी कुचलितम, कीड़ों से भरी हुई, और लाला क्लीनम, लार से गीली हुई, विगंधी, दुर्गंध से युक्त, और जुगुप्सितम, घृणा के योग्य, निरूपम रस प्रीत्या, अनुपम रस के प्रीत से प्रेम रखता हुआ, खादन खाता रहता है, खरा अस्ति निरामिषम, गधे की हड्डी को, और निरामिषम यानी बिना मांस से युक्त, मांस भी नहीं होता जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, लार से गीली हो रखी है, दुर्गंध आ रही है, घृणा योग्य है, ऐसी मांस रहित गधे की हड्डी को बड़े आनंद और प्रेम के साथ खाता रहता है। और सुरपतिम अपि स्वा पार्श्व स्थितम, और पास में खड़े हुए सुरपति यानी देवताओं के राजा को भी, इंद्र को भी, विलोक्य न शंकते, देखकर शंका नहीं करता है, किसी प्रकार का शर्म महसूस नहीं करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके पास खड़ा हूँ, इस प्रकार का दुष्ट व्यवहार करता है। न ही गण्यति शूद्रो जंतु, शूद्र जंतु जो हैं, शूद्र जंतु या मूर्ख प्राणी नहीं गिनते हैं परिग्रह फलगुताम, यानी कि अपने पास स्थित वस्तु की तुच्छता को नहीं गिनता है। नीच प्राणी जो होता है वह अपने पास स्थित वस्तु की तुच्छता, यानी कि अगर हम थोड़े से ज्ञान से अपने आप को पंडित समझें और पंडितों का सम्मान ना करें, जो ज्ञानी हैं उनको कुछ ना समझें, तो यह बहुत ही बड़ी दुखद स्थिति है हमारे लिए। और इसके लिए कुत्ते का एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे कुत्ता जो है वह ऐसी हड्डी को खाता रहता है और पास में खड़े हुए
देवता तक को भी नहीं पहचानता, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है। पुनः कह रहे हैं, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महेन्द्र दुदुंगात् अवनिम वनेश्च अपि जलाधिम अधो अधो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख है। इस प्रकार विवेक से भ्रष्ट हुए व्यक्ति जो कि अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं और ज्ञानियों का जो सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए उन्होंने गंगा का उदाहरण देते हुए कहा है कि गंगा जिस प्रकार स्वर्ग से शार्वम शिरः शिव के सिर पर गिरी, स्वर्ग से गंगा जब परिभ्रष्ट हुई नीचे आई तो पहले शिव के सिर पर गिरी, वहाँ से उन पशुपति के सिर से वह हिमालय पर आई, क्षितिधरम हिमालय पर आई, और उत्तुंगात महिद्रात और उन महापर्वत से भी आकर वह अवनिम पृथ्वी पर पहुँच गई, और अवने अपी पृथ्वी से भी वह समुद्र में जाकर विलीन हो गई। समुद्र में जाकर तो सारी नदियाँ विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता स्वयं का। समुद्र में नदियों का किसी का खुद स्वयं का अस्तित्व तो रहता नहीं, फिर तो समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है चारों तरफ। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से आई, फिर शिव जी के सिर पे गिरी, शिव जी के सिर पर से हिमालय पर गिरी, फिर हिमालय से पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी से चलती हुई वह समुद्र में मिल गई, उसी प्रकार विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का इसी प्रकार अध नीचे की तरफ यूं ही नीचे और नीचे पतन होता ही जाता है। सैकड़ों मुख वाला शतमुख भवति, उनका जो पतन है वह सैकड़ों मुख वाला होता है, यानी कि कई प्रकार से वे नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज नीति शतक के 10 श्लोकों का अध्ययन किया। अब इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे।